नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, डॉक्टर मधु टंडन बीएड फैकल्टी, एसएस खन्ना गर्ल्स पीजी कॉलेज इलाहाबाद से। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी पुश कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आज का हमारा विषय है शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन। आज के इस व्याख्यान में हम शोध अभिकल्प के कंसेप्ट को, शोध अभिकल्प के संप्रत्यय को आसान शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। अगर एक वाक्य में हम शोध अभिकल्प को परिभाषित करें तो यह एक योजना है, यानी शोध अभिकल्प एक योजना है। शोध अभिकल्प को समस्याओं के समाधान प्राप्त करने की एक रूपरेखा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी कि शोध समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हम जो शोध कार्य करते हैं उसके लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अनेक विधियों प्रविधियों को अपनाया जाता है। डेटा कलेक्शन किया जाता है, डेटा कलेक्शन के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, एनालिसिस के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, एनालिसिस सांख्यिकी के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। इन सब का एक जो रूपरेखा प्रस्तुत किया जाता है उसे शोध अभिकल्प कहते हैं। इसको एक परिभाषा के माध्यम से और सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। यह परिभाषा कर्लिंगर की है। इनके अनुसार शोध अभिकल्प अनुसंधान के लिए एक ऐसी योजना एवं संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है। यानी research design is the plan and structure of investigations so conceived as to obtain answers to research problems। यानी शोध अभिकल्प अनुसंधान के लिए एक ऐसी योजना या प्लान है एवं संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है। अगर हमारे पास कोई उपयुक्त शोध अभिकल्प नहीं होगा तो शोध कार्य के लिए सही दिशा नहीं प्राप्त होगी, और शोध कार्य के लिए सही दिशा नहीं प्राप्त होगी तो हमारा जो शोध कार्य है वह भी सही दिशा में नहीं जाकर तो शोध समस्याओं का उत्तर भी उपयुक्त प्रकार से नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम जो विधियों एवं प्रविधियों को अपनाते हैं उन विधियों और प्रविधियों के लिए जो हम योजना बनाते हैं या रूपरेखा बनाते हैं या संरचना बनाते हैं उसे हम शोध अभिकल्प कहते हैं। शोध अभिकल्प एक ब्लूप्रिंट का कार्य करता है या अनुसंधान के लिए एक खाका का कार्य करता है जिसके आधार पर हम अपना अनुसंधान कार्य करते हैं। जैसा कि बताया, शोध अभिकल्प विधियों और प्रक्रियाओं का समूह है, क्योंकि इसमें अनेक विधियों प्रक्रियाओं एवं अन्य अनेक कार्य किए जाते हैं जिसको हम एक प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह निर्णय लेते हैं कि कौन कौन से कार्य किए जाने हैं और किस प्रकार से कार्य किए जाने हैं किसी अनुसंधान कार्य को करने के लिए। इसलिए इसे हम विधियों और प्रविधियों के समूह कहते हैं। इसकी सहायता से मितव्ययिता पूर्वक अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। मितव्ययिता इस संदर्भ में कि उपयुक्त समय में, उपयुक्त श्रम के द्वारा और उपयुक्त धन खर्च करके अध्ययन सरलता एवं सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक उपयुक्त शोध अभिकल्प नहीं होगा तो हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए, हो सकता है श्रम भी ज़्यादा लगे, अनावश्यक श्रम खर्च करना पड़ सकता है और धन भी खर्च करना पड़ सकता है जो कि निरर्थक होगा। इसलिए एक निश्चित समस्या का समाधान निश्चित रूप में प्राप्त करने के लिए या किसी शोध समस्या पर अनुसंधान कार्य करने के लिए एक उपयुक्त शोध अभिकल्प की आवश्यकता होती है। शोध अभिकल्प शोध समस्याओं में प्रयुक्त चरों के संदर्भ में आंकड़े संग्रहण करने एवं उनके विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यानी कि शोध अभिकल्प शोध समस्याओं में जितने भी चर प्रयुक्त किए गए हैं, कौन से वे चर हैं, कौन सा आश्रित चर है, कौन से स्वतंत्र चर हैं, किन का प्रभाव किन चर पर हमको देखना है, इसके संदर्भ में हमें आंकड़े कैसे संग्रहित करने हैं, किस उपकरण के माध्यम से आंकड़े संग्रहित करने हैं और उनका विश्लेषण किन सांख्यिकीय विधियों की सहायता से किया जाना है और उनकी व्याख्या कैसे करनी है, इन सब का निर्णय हम शोध अभिकल्प के अंतर्गत लेते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि किसी अनुसंधान में आंकड़े संग्रहण करने
एवं उनके विश्लेषण में प्रयुक्त विधियों के समूह को शोध अभिकल्प कहा जाता है। शोध अभिकल्प में अनेक घटकों को सम्मिलित किया जाता है, यानी अनेक घटकों के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, और जिन घटकों के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है वे है चरों के संदर्भ में निर्णय लेना, यानी कि चरों की संख्या, कितने चर उस शोध समस्या में या शोध शीर्षक में प्रस्तुत किए गए हैं, उन चरों के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के चर हैं, प्रायः स्वतंत्र चर जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल या बाह्य चर एक्सटर्नल वेरिएबल के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, और चरों को नियंत्रित करने की विधि के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। चरों को नियंत्रित करना विशेष रूप से प्रयोगात्मक अभिकल्प के अंतर्गत किया जाता है। जब प्रयोगात्मक अभिकल्प का हम प्रयोग करते हैं तो किसी स्वतंत्र चर का या अनेक स्वतंत्र चरों का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है, और ऐसे बहुत सारे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो अपना प्रभाव उस प्रयोग पर छोड़ते हैं, जिनका हम प्रभाव देखना नहीं चाहते हैं, उसे बाह्य चर या अवांछित या हस्तक्षेपी चर कहा जाता है। इस बाह्य चर को नियंत्रित करने के लिए किन किन विधियों को अपनाना है, किस माध्यम से हम इसको नियंत्रित करेंगे, इसका निर्णय भी हम शोध अभिकल्प के अंतर्गत लेते हैं। शोध विधियां एवं प्रविधियां, प्रायः प्रयोगात्मक या अप्रयोगात्मक शोध विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प या अप्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कई प्रकार के होते हैं, उसी तरह अप्रयोगात्मक शोध अभिकल्प भी कई प्रकार के हैं। इनका अलग से एक लेक्चर में वर्णन किया जाएगा। इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, यह डिपेंड करता है कि समस्या की प्रकृति किस प्रकार की है या हमारा शोध शीर्षक किस प्रकार का है, उसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि शोध विधियां एवं प्रविधियां कौन सी अपनाई जाएंगी। इनके अलावा परिकल्पना निर्माण करना, कौन कौन सी परिकल्पनाएं निर्मित की जाएंगी, कितनी परिकल्पनाएं निर्मित की जाएंगी, यह निर्णय लिया जाता है। इनके अलावा प्रतिदर्शों या प्रदत्तों के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि प्रदत्तों और प्रतिदर्शों का चयन कैसे करना है, प्रतिदर्शों या प्रदत्तों की प्रकृति कौन कौन सी है, प्रायः वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, मात्रात्मक या गुणात्मक प्रकार के जो प्रदत्त हैं या प्रतिदर्श हैं, इनके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। और प्रतिदर्शों का संकलन एवं उनका विश्लेषण किस प्रकार किया जाएगा, यानी कौन कौन सी सांख्यिकी विधियों का अपनाया जाएगा, कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, कैसे उनका संकलन हम करेंगे, किस विधि से हम संकलन करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, इसके संदर्भ में शोध अभिकल्प के अंतर्गत निर्णय लिया जाता है। और एक है प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ। हम आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कौन कौन सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करेंगे, इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। पैरामीट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या प्राचलिक सांख्यिकी विधियाँ, जिसे मान्यता युक्त सांख्यिकी विधियाँ कहते हैं, या अप्रचलित सांख्यिकी विधियाँ जिसे मान्यता मुक्त सांख्यिकी विधियाँ कहते हैं, या वर्णनात्मक सांख्यिकी विधियाँ, किन विधियों का हम उपयोग करेंगे या कौन से परीक्षण का हम उपयोग करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे कि टी टेस्ट लगाएंगे कि अनोवा लगाएंगे या कोरिलेशन लगाएंगे, कौन सी सांख्यिकी विधियों का हम प्रयोग करेंगे, इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। और शोध उपकरणों का चयन, किन उपकरणों की सहायता से आंकड़ों का संग्रहण करना है, इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, जिसमें से एक है अवलोकन, प्रश्नावली, परीक्षण एवं स्केल। किन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा कि प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा कि परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा या स्केल का प्रयोग किया जाएगा, इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। किसी शोध में अभिकल्प समस्या की प्रकृति एवं समस्या से संबंधित आंकड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी किसी शोध में जो अभिकल्प अपनाया जाएगा, जो अभिकल्प हम अडॉप्ट करते हैं, वह समस्या की प्रकृति यानी कि समस्या किस प्रकार की है और समस्या से संबंधित आंकड़े किस प्रकार के हैं, या समस्या में जो चर प्रयुक्त किए गए हैं वह किस प्रकार के हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमें प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प लेना है कि अप्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाना है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो उदाहरण हम ले रहे हैं, ये शोध शीर्षक जो ले रहे हैं, ये वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण अध्ययन का एक प्रकार है,
तथा विद्यालयों में शिक्षकों के कार्य विश्लेषण सर्वेक्षण पर आधारित है। एक हम शोध शीर्षक लेते हैं जो इस प्रकार है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन। यह एक छोटा शोध शीर्षक है जिस पर लघु शोध कार्य किया जा सकता है। एमएड लेवल का लघु शोध कार्य किया जा सकता है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन से चर हैं, किस प्रकृति का चर है, किस प्रकार से डेटा हमको संग्रहण करना है, उस आंकड़ों का किस तरह से विश्लेषण करना है और उनकी व्याख्या कैसे करनी है। इस सब का निर्णय हम शोध अभिकल्प के अंतर्गत लेते हैं। इसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की शिक्षण दक्षता यानी एक वेरिएबल है, लेकिन देखने में एक वेरिएबल है परंतु इसमें 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो कार्यरत शिक्षक हैं वो 3 प्रकार के शिक्षक हैं, जिसमें से एक है बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, जिन्हें अब डीएलएड प्रशिक्षण कहा जाता है, और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, और तीसरा प्रकार के हैं शिक्षा मित्र। तो इस तरह से देखने में आया कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता, बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन। तो ये जो तीनों प्रकार के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता है, ये तीनों आपस में स्वतंत्र चर हैं और इन चरों का एक दूसरे से हम तुलना कर सकते हैं, काई स्क्वायर परीक्षण के आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो निर्णय लिया जाता है उसे हम शोध अभिकल्प कहते हैं। एक दूसरा प्रकार का उदाहरण हम लेते हैं, एक दूसरी हम शोध शीर्षक लेते हैं, जिसमें से है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का छात्रों की उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। यहाँ 2 प्रकार के वेरिएबल हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इसमें शिक्षकों की शिक्षण दक्षता स्वतंत्र चर होगी और छात्रों की उपलब्धि आश्रित चर होगी। यानी शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का प्रभाव हम छात्रों की उपलब्धि पर देखते हैं, इसलिए यह जो शिक्षकों की शिक्षण दक्षता है यह स्वतंत्र चर हुआ और छात्रों की उपलब्धि ये आश्रित चर हुआ। तो इसमें अब निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा, कौन से उपकरण के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा और कैसे उनका विश्लेषण किया जाएगा, किन सांख्यिकीय विधियों को अपनाया जाएगा। इसके संदर्भ में जो निर्णय लिया जाएगा वो शोध अभिकल्प कहा जाएगा। इस तरह से हम इस समस्या के आधार पर, इस अनुसंधान शीर्षक के आधार पर हम शोध अभिकल्प का चयन करते हैं। एक तीसरे प्रकार का हम उदाहरण लेते हैं जो प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा, जिसमें से है छात्रों की उपलब्धि के संदर्भ में परंपरागत तथा नवीन एवं तकनीकी आधारित शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना। यहाँ एक वेरिएबल है छात्रों की उपलब्धि और दूसरा वेरिएबल है परंपरागत शिक्षण विधियाँ और तीसरा है नवीन एवं तकनीकी आधारित शिक्षण विधियाँ। इन 3 वेरिएबल में से जो परंपरागत तथा नवीन एवं तकनीकी आधारित शिक्षण विधियाँ हैं ये स्वतंत्र चर है और जो छात्रों की उपलब्धि है ये आश्रित चर है, क्योंकि शिक्षण विधियों का प्रभाव हम छात्रों की उपलब्धि पर देखेंगे। यह एक प्रयोगात्मक प्रकार का अनुसंधान है जिसमें हम निश्चित तौर पर प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का चयन करेंगे और इसके संदर्भ में निर्णय लेंगे कि किस प्रकार के प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का हमें चयन करना है। क्या एकल समूह अभिकल्प अपनाया जाना है या समानांतर समूह अभिकल्प अपनाया जाना है या चक्र समूह अभिकल्प अपनाया जाना है, जिसमें बारी बारी से हम परंपरागत तथा नवीन शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का अध्ययन करेंगे। यह सब जो निर्णय लिया जाएगा ये शोध अभिकल्प के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा। आगे हम अगले लेक्चर में इस विषय पर परिचर्चा करेंगे कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कौन कौन से हैं और अप्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कौन कौन से हैं और उनका हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि यह लेक्चर आपके जैसे और लोगों को सुनना चाहिए तो कृपया इसे फॉरवर्ड भी करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आपके सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित हैं। आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें, जिससे हम अगले लेक्चर को और उन्नतशील बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।